हेलो दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्त, आप लोग का बीच में एक स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। अगर स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल का ऊपर लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके ऑल के ऑप्शन पर रखना है दोस्तों, और अपना दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना है। टेक्निकल स्टोरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। एक बार की बात है, दो प्रेमी हुआ करते थे। दोनों ही आपस में बहुत प्यार करते थे, एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। शादी करने के लिए लड़का ने उसका पिताजी को जाकर बोला कि मैं ये लड़की को प्यार करता हूँ, उसे शादी करना चाहता हूँ। लड़का का पापा ने लड़के को जोर जोर से गाली दिया, क्योंकि लड़की हुआ करता था थोड़ा छोटा जात के। लड़की भी उसका पिताजी को समझाने की कोशिश किया, पापा मैं ये लड़का से प्यार करता हूँ, इसे शादी करना चाहता हूँ। लड़की का पिताजी ने भी लड़की को समझाकर बोला कि हम लोग तो भला छोटा जात के हैं और तुम ये लड़का तो बड़ा जात का है, उससे कैसे शादी कर सकते हो। दोनों ही प्रेमिका का पिताजी ने मना किया उन लोग को शादी करने के लिए। दोनों ही प्रेमिका एक बार मिले और एक दूसरे से बात किए। बात करने के बाद सोचे कि हम लोग घर को छोड़ के भाग जाएंगे, क्योंकि हम दोनों के घर वाले ने हमारा प्यार को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। उसका बाद दोनों ही प्रेमिका ने निर्णय लिया घर छोड़ने का, और आखिरकार वो दोनों घर छोड़कर अलग कहीं दूर चला गया। जाने के बाद दोनों ही प्रेमिका ने मिलकर काम करना शुरू किया। घर खरीदा, जगह खरीदा, जमीन खरीदा, बहुत कुछ प्रॉपर्टी बनाया और सोना जेवरात भी खरीदा। सब कुछ होने के बाद दोनों ही प्रेमिका बहुत शांत से जी रहे थे, बहुत अच्छे जी रहे थे। उनके अंदर में बहुत अच्छा बॉन्डिंग था। कुछ दिन बीतने के बाद लड़के का गर्लफ्रेंड लड़की को बहुत जोर से बुखार आया। लड़की मरने की हालत में आ गई। लड़की का बॉयफ्रेंड लड़का का दिमाग में कुछ सूझा ही नहीं, क्या करेगा क्या नहीं। उन दोनों के पास जितना पैसा था सब कुछ खत्म हो गया, फिर भी ठीक नहीं हो रहा है लड़की। उस दोनों प्रेमी के पास जितना भी प्रॉपर्टी था, घर था, सोना था, जेवरात था, सब कुछ बेच दिया, फिर भी वो लड़की ठीक नहीं हो पा रहा है। फिर लड़का ने दुखी मन से सर में हाथ देकर खड़ा था, तो बुजुर्ग आदमी ने उस लड़का से पूछता है, क्या हुआ बेटा, आप सर में हाथ देकर खड़ा क्यों हो। तो दोनों ही प्रेमी का साथ जो भी घटित हुआ था वो बुजुर्ग आदमी को बताता है। तो बुजुर्ग आदमी ने भी दुखी होकर एक गुरुजी का पता उसको बताता है और बोलता है, तुम्हारा पास जो भी समस्या है सब समस्या का हल निकलेगा, उस बाबा के पास जाओगे तो। उस लड़का को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, उसीलिए उसका बात को सुनकर बाबा जी का पास जाकर पहुंच जाता है। गुरुजी का पास पहुंचने के बाद गुरुजी को सभी समस्या बताता है। गुरुजी बोलते हैं, ठीक है बेटा, तुम्हारा सभी समस्या का हल है, तुम्हारा प्रेमिका भी ठीक हो जाएगा, लेकिन तुमको 2 पहाड़ को लांग कर जाना पड़ेगा और जड़ी बूटी का दवा लाना पड़ेगा। गुरुजी जड़ी बूटी का पता उस लड़का को देते हैं। उस लड़के ने भी गुरुजी के बात को सुनकर 2 पहाड़ को लांग कर जाता है। 2 पहाड़ को लांग के जाने के बाद उस लड़का को जड़ी बूटी की पता उसको मिल जाता है। वो लड़का को जड़ी बूटी की दवाई की पता मिलने के बाद वो लड़का बहुत खुश होता है। तो और एक गुरुजी उस रास्ते से गुजर रहे होते हैं, तो उस लड़का को देख देते हैं। देखने के बाद बोलते हैं, क्या हुआ बेटा, तुम इतना खुशी से उछल क्यों रहे हो। तो गुरुजी को और लड़का ने सभी बात बताया। मेरे औरत को बहुत जोर से बुखार हुआ है, वो मरने की कगार पे है, और एक गुरुजी ने मुझे ये पता बताया और मैं जड़ी बूटी को हासिल किया, तो इसीलिए मैं बहुत खुश हूँ। मेरी औरत अभी बच जाएगा। तो गुरुजी भी बोलते हैं, अच्छा तुम बेटा जो ढूंढ रहे थे तुझे तो हासिल हो गया, अभी तुम जाओ आराम से खुशी से घर। तो उस पहाड़ी के नीचे एक नदी था। तो लड़का बोलता है, मैं जाऊंगा ये जड़ी बूटी को तो लेके जरूर, लेकिन ये नदी सूखने के बाद, मुझे तैरना नहीं आता है। तो गुरुजी बोलते हैं, नदी कभी सूखता है क्या बेटा, नदी कभी सूखेगा नहीं, ये तेरे लिए परेशानी है, इसको तू सामना करके आगे बढ़, तुम्हारे प्रेमिका का जान बच जाएगा। उसके बाद गुरुजी का बात को सुनते हुए वो लड़का ने नदी के ऊपर छलांग लगा दिया और तैर तैर के गया और अपना बीबी का जान बच भी गया। स्टोरी यहीं पे ही ख़त्म होता है दोस्तों। बाकी स्टोरी से मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ, आप जब भी कुछ करना चाहेंगे तो आपको दिक्कत परेशानी ज़रूर आएगा। कुछ लक्ष्य को पाने के लिए निर्धारित किए हैं, उस लक्ष्य को पाने के लिए उससे पहले आपके पास ज़रूर दिक्कत और परेशानी आएगा, तो दिक्कत परेशानी को सामना कीजिए। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।